आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह हिमाचल प्रदेश की लोक कथाओं में से एक कथा है जिसका शीर्षक है कुल्लू दशहरा की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी लेखिका स्वाति जी हैं, तो इन्होंने इस कथा को संग्रहित किया है। चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। 17वीं शताब्दी की बात है। कुल्लू में राजा जगत सिंह राज्य करता था। कुल्लू राज्य में मणिकर्णिक की ओर एक गांव है टिप्परी। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम दुर्गादत्त था। ब्राह्मण थोड़ा बहुत कमाता और अपना गुजारा करता। ब्राह्मण से किसी कारणवश उसकी पड़ोसी बहुत चिढ़ते थे। एक बार डाहवश एक पड़ोसी ने राजा से शिकायत कर दी कि दुर्गादत्त के पास 1 किलो सच्चे मोती हैं। किसी ने पुष्टि में यहाँ तक कह दिया कि उसने अपनी आंखों से देखे हैं। ब्राह्मण इन्हें सुखाने डालता है। मोतियों की खबर सुनकर राजा चौंक उठा। मोती तो राज्य लक्ष्मी है, राजा की संपत्ति है। कंगाल ब्राह्मण के घर मोतियों का क्या काम। एक बार राजा मणिकर्ण की ओर जा रहे थे तो उसने मोती लाने के लिए ब्राह्मण के पास आदमी भेजे। राजा के आदमियों ने ब्राह्मण को तंग किया। मोती निकलवाने चाहे, मोती तो थे नहीं। ब्राह्मण कैसे विश्वास दिलाता कि राजा को झूठी खबर मिली है। आखिर उसने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया कि जब राजा वापस लौटेंगे वह मोती दे देगा। दुर्गादत्त के दिन बड़ी चिंता में बीतने लगे। राजा के वापस लौटने का समय नज़दीक आ रहा था। अंत में उसने मन ही मन इसका हल ढूंढ लिया। जब राजा की वापसी की खबर मिली तो ब्राह्मण ने अपने परिवार को घर में बंद कर दिया। बाहर से घर में आग लगा दी, लपटें उठी और घर परिवार जल उठा। ब्राह्मण हाथ में छुरी लिए बाहर बैठा था। जब राजा के आदमी आए तो अपने शरीर का मांस काट कर आग में डालने लगे। साथ साथ कहता जा रहा था, ले राजा तेरे पाथा मोती, ले राजा तेरे पाथा मोती। ब्राह्मण का घर स्वाहा हुआ, परिवार स्वाहा हुआ, स्वयं को उसने आग में होम कर दिया। राजा खाली हाथ दुखी मन लिए राजधानी लौट गया। महल में पहुंचकर जिस समय राजा भात खाने लगा तो चावलों की जगह कीड़े नजर आने लगे। पानी पीने लगा तो लहू नजर आने लगा। राजा को ब्रह्महत्या लग गई। राजा हरदम परेशान रहने लगा। ब्रह्महत्या के इस पाप से छुटकारा पाने के अनेकों उपाय किए किंतु राजा का मन शांत न हुआ। राजा के गुरु पुरोहित सब हार गए। उस समय नग्गर नामक स्थान में बाबा किशनदास पोहरी रहते थे। पोहरी बाबा की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैली हुई थी। अंत में राजा उनकी शरण में गया और चित्त शांति का उपाय पूछा। बाबा जी ने बताया, यदि राजा वैष्णव हो जाए, अवध से श्री रघुनाथ की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित कराए, सारा राज्य रघुनाथ जी को सौंपे और स्वयं उनका छड़ीबरदार बनकर रहे, तभी इस पाप का प्रायश्चित हो सकता है। रघुनाथ जी की अवध मूर्ति कैसे लाई जाए, यह समस्या थी। बाबा पोहरी ने सुझाया कि उनका चेला दामोदर सुकेत राज्य में रहता है, वह मूर्ति ला सकता है। बाबा पोहरी ने पड़ोसी राज्य सुकेत में संदेश भेजकर अपने शिष्य को बुलवा भेजा। दामोदर गुरु के सामने उपस्थित हुआ। गुरु ने उसे राजा की ओर से अवध से मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। राजा की ओर से उसे खर्च मिला, सहायक मिले। राजा ने कुल्लू से अवध तक 20-20 कोस पर हकारे तैनात किए। दामोदर गोसाई अवध जा पहुंचा। वहाँ वह मंदिर में पुजारी का चेला बन गया और हर रोज मंदिर जाने लगा। जब पुजारियों ने उसके प्रति पूरा विश्वास हो गया तो एक दिन वह मौका पाकर मूर्ति ले भागा। जब पुजारियों ने देखा कि मूर्ति चोरी हो गई तो वह भी दौड़ भाग करने लगे। मूर्ति के बिना मंदिर सूना हो गया। उनकी आजीविका भी जाती रही। उनमें से एक पुजारी जोधवीर हरिद्वार तक आ पहुंचा और उसने दामोदर को धर दबोचा। दामोदर ने मिन्नत की कि मूर्ति कुल्लू के राजा जगत सिंह ने मंगवाई है। जोधवीर ने तर्क दिया कि इसी मूर्ति से उनकी आजीविका चलती थी, अब वे क्या करेंगे। दामोदर ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो आए उन्हें मंदिर से होते ही
वह अब कुल्लू के राजा से मिला करेगी। दामोदर ने राजा को कहलवा भेजा कि मूर्ति हरिद्वार में इस कारण रोक ली गई है। राजा ने पुजारियों को निश्चित रकम देने का विश्वास दिलाया। तब जोधवीर ने मूर्ति को कुल्लू ले जाने दिया। अंततः रघुनाथ जी की मूर्ति कुल्लू राजधानी पहुंची। कुल्लू का राजा रघुनाथ जी के दर्शनों से कृतकृत्य हुआ। उसने अपना समस्त राज्य रघुनाथ जी को सौंप दिया और स्वयं उनका छड़ीवरदार बना। यज्ञ किया गया। दामोदर को भुंतर ठाकुर द्वारा बख्शा गया। अवध के पुजारियों को ताम्रपत्र देकर प्रतिवर्ष निश्चित राशि दी जाने लगी। राजा वैष्णव हुआ और रघुनाथ जी से संबंधित त्योहार राजसी ठाट बाट से मनाया जाने लगा। इसी परंपरा से अब भी कुल्लू में प्रतिवर्ष कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। विजयदशमी से आरंभ होकर यह 7 दिन तक चलता है, जिसमें रघुनाथ जी की मूर्ति राजमहल से लाकर रथ में बिठाई जाती है और भव्य यात्रा निकाली जाती है। इस समारोह में घाटी के बहुत से देवता भाग लेते हैं। 7 दिनों तक देवता भी मेले में रहते हैं। अंतिम दिन लंका दहन के बाद पुनः रथ यात्रा वापस मुड़ती है और समारोह समाप्त होता है। यह थी हमारी कहानी कुल्लू दशहरा। मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।